और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। गौरव आर्य और रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आया था। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि रिया इस मामले में लगातार खुद को बेकसूर बता रही है। वो ये तक कह रही है कि उनका फोन किसी ने ले लिया होगा और चैट डिलीट कर दी होगी। लेकिन रिया की इसी डिलीट, अगर हम बात करें कांड की कहानी के बीच, पेंच तब फंस जाता है जब सीबीआई के सवालों में रिया बेनकाब हो जाती है। सुशांत के करीबियों की गवाही, रिया चक्रवर्ती की शामत आई। ड्रग डीलर गौरव आर्या का हैरान करने वाला दावा। नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017 ड्रग के ट्रेसेस शरीर में काफी लंबे समय तक रह सकते हैं। लाख छिपाया, लाख बहाने बनाए, लेकिन सच कब तक छिपेगा? सच पर पर्दा कब तक पड़ा रहेगा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी है या हत्या? इसकी अब तक कई कहानियां आप देख और सुन चुके हैं, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा है जो रिया के तमाम राज को बेपर्दा कर देगा। 480 सेकंड में हम आपका उस सच से सामना कराने जा रहे हैं जो इस केस के हर झूठ को उखाड़ फेंकेगा। उसके पहले हम आपको सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता के पति विशाल का वो ब्लॉग दिखाते हैं जो सुशांत की जिंदगी में ड्रग्स की कहानी को तार तार कर देगा। यही नहीं, विशाल सिंह ने अपने ब्लॉग में जो बातें लिखी हैं वो रिया पर शक को और गहरा कर देता है। ईडी, सीबीआई और एनसीबी की रिपोर्ट में अब तक जो बातें सामने आई हैं उनके आधार पर जीजा विशाल ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके बचपन की फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, आरोपी बार बार उसे डिप्रेशन और ड्रग्स लेने की बात कह रही है, जबकि वो डिप्रेशन में नहीं था और ड्रग्स की बात जानबूझकर आरोपी फैला रही है। और अगर मान भी लें कि सुशांत ड्रग्स लेता था तो सुशांत के साथ रिया भी ड्रग्स लेती होगी, और अगर रिया इन सब से दूर थी तो फिर यही बात लगती है कि रिया चोरी से सुशांत को ड्रग्स देती थी। सुशांत केस में ड्रग्स का जो एंगल इस वक्त सुर्खियों में है वो तब सामने आया था जब रिया चक्रवर्ती और ड्रग डीलर गौरव आर्या के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैट सामने आई। ये व्हाट्सएप चैट सुशांत केस की एक ऐसी कड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या नाम का शख्स बुरी तरह उलझ चुके हैं। जरा इस चैट के हिस्से पर गौर फरमाइए जो इस वक्त रिया के गले की फांस बन चुका है। अगर तुम हार्ड ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDM। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया, मंगवा सकते हो। हालांकि रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात से इनकार करती रही हैं कि ना तो उनका इस व्हाट्सएप चैट से कोई ताल्लुक है और ना ही उन्होंने कभी किसी तरह की कोई ड्रग्स ली है। I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ, और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी इट कैन अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन देयर, बट आई एम विलिंग फॉर अ ब्लड टेस्ट एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय द फैक्ट दैट आई डू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में जिस MDMA नाम की ड्रग्स का जिक्र है उसे शॉर्ट फॉर्म में MD भी कहा जाता है। इसी शॉर्ट फॉर्म का चैट में भी जिक्र किया गया है। दावा किया जाता है कि MDMA ड्रग्स का रेव पार्टियों में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। 35 से 40 मिनट के अंदर इंसान के शरीर पर असर करने वाली इस ड्रग्स के लगातार इस्तेमाल से डिप्रेशन और चिंता बढ़ने लगती है। इस ड्रग्स के लगातार इस्तेमाल से ध्यान देने की काबिलियत और याददाश्त कमजोर हो जाती है। मतलब ये कि अगर कोई शख्स इसका इस्तेमाल लगातार करता है तो फिर उसके घातक परिणाम उसे झेलने पड़ सकते हैं। सुशांत केस में ड्रग्स की इस एंट्री ने पूरी थ्योरी को बदल दिया। हालांकि इस ड्रग्स वाली चैट के सामने आने के बाद जब न्यूज 18 पर रिया से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर ही ड्रग्स लेने का आरोप लगा डाला।
सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहां थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। रिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है कि जो चैट सामने आई वो उनके ही मोबाइल का डाटा रिट्रीव करने के बाद बरामद हुई। सुशांत के परिवार से लेकर उनके स्टाफ से जुड़े तमाम लोग ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने न तो सुशांत को कभी गांजा लेते देखा और न ही कभी ड्रग्स जैसी कोई चीज उनके आसपास देखी। इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी है कि जो रिया टीवी पर इंटरव्यू के दौरान ड्रग्स के केस में खुद को पाक साफ बता रही हैं, वो सीबीआई के सामने ड्रग्स से जुड़े सवालों का जवाब देते वक्त आत्मविश्वास क्यों नहीं दिखा पा रही हैं। इतना ही नहीं, जो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के लेन देन वाली व्हाट्सएप चैट से इनकार कर रही है, उस दावे को भी गौरव आर्या के बयान ने शक के घेरे में ला दिया है, क्योंकि गौरव आर्या के मुताबिक वो कभी सुशांत सिंह राजपूत से मिले ही नहीं, जबकि रिया चक्रवर्ती के बारे में गौरव आर्या का कहना है कि वो रिया से 2017 के बाद से कभी नहीं मिले। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017। गौरव आर्या जांच एजेंसियों के रडार पर उसी वक्त आए जब पहली बार रिया और गौरव के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई। यही वजह है कि गौरव की मां भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। हालांकि उन्होंने जांच में सहयोग करने की बात जरूर कही। ये आरोप गलत आप है क्या? कल सुन लेना जहाँ हम जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। जांच में सहयोग करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। ईडी के इसके अलावा जो एनसीबी की भी टीम पूछताछ करेगी। I don't know. Just leave me alone. सुशांत केस में ड्रग्स की कहानी सामने आने के बाद रिया लगातार खुद को बेकसूर बता रही है। वो इस मामले में हर जांच के लिए तैयार होने का दावा भी कर रही है। ये दावा तब किया जा रहा है जब ड्रग्स से जुड़ी कहानियों को एक लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन एफएसएल की डायरेक्टर दीपा वर्मा के मुताबिक ड्रग्स के ट्रेसेस लंबे वक्त तक इंसान के शरीर में रह सकते हैं। ड्रग के ट्रेसेस शरीर में काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए जैसे कि कहा गया है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, तो बेस्ट है कि हम इसे 24 to 48 आवर्स में कलेक्ट कर लें। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां हर कड़ी को जोड़कर झूठ और सच के बीच का पर्दा हटाने की कोशिश में जुटी हैं। तो सीबीआई हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या की कहानी के बीच एक और किरदार बेहद महत्वपूर्ण है, और वो है सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा। इसे न सिर्फ ड्रग्स की डीलिंग में शामिल होने का दावा किया जा रहा है इसके, बल्कि सुशांत के पैसों में हेरफेर की कहानी में भी उसे अहम कड़ी माना जा रहा है। सुशांत केस की सबसे अहम गवाही सैमुअल मिरांडा, सबसे बड़ा राजदार। सुशांत केस में ड्रग्स की कहानी का सबसे बड़ा किरदार, जिसे पता है सुशांत केस में इंच इंच की कहानी। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के तमाम इनकारों की कहानी वहां पर आकर दम तोड़ देती है, जहां ड्रग्स को लेकर वो कभी गौरव आर्या, कभी आयुष, कभी सिद्धार्थ पीठानी, तो कभी सैमुअल मिरांडा से बात करती नजर आती है। सुशांत केस में रिया के रंग बदलने का ये वो सबूत है जिसकी तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं।
सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच कर रही सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ कर रही है उसमें से एक शख्स है सैमुअल मिरांडा। मिरांडा वही शख्स है जो इस केस की अहम कड़ी है और सीबीआई पहले दिन से ही उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी के जाने के बाद मिरांडा ही वो शख्स था जो सुशांत के घर का हाउस मैनेजर बना था। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी के जाने के बाद सुशांत की बहन प्रियंका ने ही सैमुअल मिरांडा को नौकरी पर रखा था। हाउस मैनेजर होने के नाते सैमुअल मिरांडा ही वो शख्स था जो सुशांत के घर के सारे काम देखता था। इतना ही नहीं, मिरांडा के हाउस मैनेजर बनने के 4 से 5 महीने के बाद ही सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री हुई। जानकारी के मुताबिक रिया के आने के बाद मिरांडा सुशांत और उनके घर में काम करने वाले स्टाफ के बजाय रिया का करीबी हो गया और जो रिया चक्रवर्ती कहती थी वही करता था। यानी ड्रग्स की डील में उसकी भूमिका बेहद अहम होती थी। उस चैट में मिरांडा रिया से ड्रग्स के लिए दीपेश और अशोक को पैसे देने की बात कहते हुए भी दिखता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 30 जुलाई 2019 की वो चैट जो NIFW नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर की गई। इस चैट में ड्रग्स का साफ साफ जिक्र है। डूबी की जरूरत है। रोल कर रहा हूं। मिरांडा यहां आ गया है। वाटर स्टोन रिसोर्ट की बुकिंग आज कैंसिल कर दी है। मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। प्लीज किसी को लिफ्ट का दरवाजा लॉक करने ऊपर भेजो और सुशांत के लिए टैंक भेजो। क्या हमारे पास डूबी है? रोल करके ला रहा हूं। इस चैट में वाटर स्टोन का जिक्र किया गया है। ये वही रिसोर्ट है जिसमें 2 महीने रहने के बाद सुशांत परिवार से एकदम कट गए थे। इस चैट में साफ साफ जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती नशे के सामान के बारे में आयुष नाम के शख्स से बात कर रही है। अटकलें हैं कि आयुष नाम का शख्स कोई ड्रग डीलर हो सकता है। अब जरा सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की इस चैट को देख लीजिए। प्लीज अशोक को कॉल करो इस स्टफ के लिए ना। हाँ, हमारे पास अब और नहीं है। ठीक है, इस काम पर लगता हूं। सिर्फ एक ड्यूब बचा है। इतना ही नहीं, आत्महत्या करने से पहले सुशांत जिन 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे जिसके मुताबिक डार्क नेट के जरिए ड्रग्स मंगाई जाती थी। रिया चक्रवर्ती जिस पैडलर से ड्रग्स लेती थी वो डार्क नेट के जरिए विदेशों से ड्रग्स मंगाता था। दरअसल जिस डार्क नेट की बात सामने आई है उसे जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा साइबर प्लेटफॉर्म माना जाता है। ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग समेत किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब जांच एजेंसियां सुशांत के केस में ड्रग्स से जुड़े किरदारों के अलावा डार्क नेट की कहानी को भी खंगाल रही हैं।